दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया है और इसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी। यानी स्टॉक आने वाले समय कुछ बड़ा कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये सही समय है जब रेलवे के स्टॉक में दाव लगाया जाए। दूसरी तरफ IRFC भी आज काफ़ी अच्छा दौड़ा और आप ये समझ ही सकते हो कि रेलवे के स्टॉक एक साथ में ही दौड़ते हैं और IRFC जो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, तो जितने रेलवे के शेयर है उनका सीधा संबंध IRFC के साथ में। IRFC जो एक तरह से देखें तो मोनोपोली बिजनेस करती है कंपनी, क्योंकि ऐसी कंपनी दूसरी नहीं है जो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करे। यही एक बड़ी मजबूत कंपनी है और ऑलरेडी देखें तो 0 NPS का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर आज बाजार की बात करें तो BSE सेंसेक्स 66,707 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 351 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 0.53% दौड़ा BSE सेंसेक्स। अब बाजार में फिर से खरीदारी का दौर लौट आया और इसके पीछे वजह FI पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से फिर से खरीदार बन चुके, जो बाजार के लिए काफ़ी बड़ी राहत भरी खबर है। आज FI ने 8,700 रुपीज़ की नई खरीदारी की है, सामने 7,778 रुपीज़ की बिकवाली की है। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 922 रुपीज़ का है और पूरे महीने के अंदर देखें तो उन्होंने करीब 19,626 रुपीज़ की ज़बरदस्त खरीदारी की है। तो इस समय बाजार में खरीदार बने हुए FI पिछले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने बिकवाली की थी, लेकिन फिर से उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी है। आज बाजार को साथ मिला DI का भी। आज DI ने 7,529 रुपीज़ की नई खरीदारी की, सामने 7,059 रुपीज़ का माल बेचा। इस तरह से उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 470 रुपीज़ का है। लेकिन अभी भी पूरे महीने के हिसाब से देखें तो DI ने 7,834 रुपीज़ की बिकवाली की है। लेकिन आज का दिन अच्छा था। आज DI और FI दोनों का ही पॉजिटिव रुझान था, दोनों ने बाजार में खरीदारी की है और ये समझ सकते हो कि बाजार में तेज़ी अभी शुरू हुई है और आगे जा सकती है। अब RVNL की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 131 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 129 पर थी और 130 का इंट्राडे में लो भी बनाया, नहीं गिरावट नहीं हुई। समझ सकते पूरा दिन पॉजिटिव ट्रेडिंग रही और देख सकते हो कि हाई जो बना 135 का और जो क्लोजिंग है वो भी 134.80 पर, जहाँ पे 4.05% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। यानी स्टॉक ने शानदार तेज़ी बताई है। अगर वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम होता है और आज भी 4 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। ज़बरदस्त वॉल्यूम हो रहा है, काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो। 19 जुलाई को स्टॉक 119 के आसपास था, 0.2% की तेज़ी बनी थी। 20 जुलाई को स्टॉक सीधा 128 पर चला गया और 7.3% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी। 21 जुलाई को स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक सीधा 136 पर चला गया, 6.2% की हमने बहुत शानदार तेज़ी देखी और इंट्राडे में स्टॉक 139 तक भी चला गया था। काफ़ी शानदार प्रदर्शन हुआ। उसके बाद 24 जुलाई को स्टॉक में फिर से मामूली सी गिरावट हुई 0.7% की और स्टॉक 135 पर आ गया। 25 जुलाई को यानी कल स्टॉक में गिरावट थोड़ी ज़्यादा थी और स्टॉक 4.6% की गिरावट के साथ में 129 पर आ गया, लेकिन वो सारी भरपाई आज हो चुकी है। यानी इस समय देखें स्टॉक बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है और आने वाले समय कुछ नए टारगेट बता सकता है। यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की। आज सुबह 10:51 पर 133.25 की प्राइस से करीब 1,61,000 शेयरों की शानदार खरीदारी की। फिर 10:51 पर उसी समय 133.90 की प्राइस से देख सकते हो कि 2,20,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 10:52 पर 134.25 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 2,07,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 10:53 पर 135.25 की प्राइस से करीब 1,51,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 2:35 पर 132.85 की प्राइस से 1,93,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। फिर देख सकते हो आप यहाँ पे 3:24 पर बाजार क्लोज होने के समय 134.65 की प्राइस से 1,13,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो ये तो आप देख सकते हो कि आज कुछ बड़े फंड हाउस ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी की है। तो ये अगर होती प्रॉफिट बुकिंग तो स्टॉक में और तेजी आ सकती है। लेकिन आप ये भी समझ सकते हो कि इस लेवल पे बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी भी करे, जो सिग्नल है कि आने वाले समय स्टॉक आप देखते हो कि पुरानी अपनी हाई को तोड़ के नई हाई बनाएगा।
अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के 35 रेलवे स्टेशन जो अमृत भारत स्कीम के तहत उनको फिर से रीडेवलप किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके तहत यहाँ पे देखें तो ये जो सारे स्टेशन है उनको फिर से मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस करके उसको बनाया जाएगा, जिसमें गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और कामाख्या, कटिहार बहुत सारे स्टेशन है वो सारे रीडेवलप होंगे। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। हो सकता है कि उसके कुछ प्रोजेक्ट हो जो RVNL को भी मिले और इसको फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम IRFC करे। तो जिस तरह से सरकार की जो स्कीमें आ रही है उसका फायदा सीधा इस सेक्टर को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इन खबरों की वजह से तेजी का दौर भी आ रहा है। एक बड़ी अपडेट साउथ से निकल के आ रही है। साउथर्न रेलवे की तरफ से 122 किलोमीटर का एक तिरुवर कराईकुड़ी का जो रेलवे ट्रैक है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे रजामंदी दी गई है। ये ट्रैक है जो इसका इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये नोट जारी किया गया है। तो यहाँ पे टोटल इसका खर्च देखें तो करीब 143 करोड़ का खर्च होगा। इससे पहले देखें तो 2012 से लेकर 2018 के बीच में इसका गेज कन्वर्जन हो चुका है और आप देख सकते हो कि 14 नए ब्रिज बनाए गए हैं, 262 स्मॉल ब्रिज बनाए गए। तो इस तरह से इस ट्रैक को आप देखें तो इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट किया जाएगा, यानी आप समझे कि काफ़ी ज़्यादा बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा रेलवे की कंपनियों के लिए। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। नॉर्थर्न रेलवे की तरफ से यहाँ पे एक टेंडर जारी किया गया 6.15 करोड़ रुपये का, जो कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक को बनाने के लिए। तो ये ऑलरेडी ट्रैक पहले से बना हुआ है, इसको रिपेयर करना है क्योंकि डैमेज हुआ है ये। तो आप देख सकते हो कि कालका शिमला का जो हेरिटेज रेलवे ट्रैक है इसको फिर से रिपेयरिंग करने के लिए हैवी रेनफॉल की वजह से पूरा का पूरा और लैंडस्लाइड की वजह से आप देखें तो ट्रैक डैमेज हो चुका है। तो इसके लिए टेंडर जारी किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा ट्रैक फिर से उसको तैयार किया जाएगा। तो ये कालका शिमला का जो रेलवे ट्रैक है करीब 96 किलोमीटर का जो लंबा एक ट्रैक है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो लगातार इस समय आ रहे हैं और ये इशारा कर रहे हैं कि रेलवे की कंपनियों में बहुत ज़बरदस्त तेजी आने वाली है और सरकार भी इस समय पूरा सहयोग कर रही है रेलवे सेक्टर में बूस्ट लाने के लिए। अब चलते हम IRFC की तरफ। 35.40 पर क्लोजिंग थी, 2.76% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। वैसे देख सकते हो कि 36.25 तक स्टॉक जाके आया, यानी इंट्राडे में स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त कमाल किया। और आपको यही पता होगा कि 37 की इसकी हाई है, यानी फिर से उस हाई के नज़दीक पहुंच चुका है। ये बिल्कुल अब स्टॉक नई हाई बनाने को तैयार है और जो इन्वेस्टर जिन्होंने अभी तक निवेश नहीं किया IRFC में खरीदारी का बिल्कुल सही मौका है। ये स्टॉक इतना नहीं दौड़ा जितना RVNL दौड़ा। RVNL 30 रुपये से सीधा 146 तक पहुँच गया, लेकिन ये स्टॉक अभी सिर्फ 20 से 37 तक ही गया है। तो जो इन्वेस्टर जो अच्छा पैसा इसमें जल्दी कमाना चाहते हैं ये मौका बहुत अच्छा है। वॉल्यूम में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम होता, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई, लेकिन आज 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम में ज़बरदस्त उछाल आया और ये इशारा है कि बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करें। इसकी परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं। 19 जुलाई को स्टॉक 32.85 के आसपास था, 0.8% की तेजी बनी थी। 20 जुलाई को स्टॉक 33.25 पर आ गया और 1.2% की तेजी बनी और 21 जुलाई को स्टॉक सीधा 34.95 पर चला गया, 5.1% की शानदार तेजी देखने को मिली। और उसके बाद 24 जुलाई को स्टॉक 35.10 की प्राइस से 0.4% की हमें तेजी देखने को मिली। लेकिन देख सकते हो कि 25 जुलाई को स्टॉक में 1.90% की गिरावट हुई और 34.45 पर स्टॉक आ गया, लेकिन आज इंट्राडे में स्टॉक 36 तक चला गया है। तो ये आप समझ ही सकते हो स्टॉक दौड़ने को तैयार है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, खरीदारी आपको इसमें कर लेनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 97% बाय की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है, यानी 100 में से 97% लोग इसको लेना पसंद करें। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें निवेश करें, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। अभी स्टॉक दौड़ा नहीं है और बिल्कुल अपनी 37 की हाई को ये टच करने को तैयार है और जिस तरह से बाजार में FIDI का साथ मिल रहा है ये स्टॉक दौड़ेगा जरूर। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।